तो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में। तो आज कॉलेज में अभी तक रुके हुए हैं क्योंकि कॉलेज में कुछ गेस्ट आने वाले हैं और आज के भी फोटोग्राफर हम ही बने हुए हैं। तो देखते हैं कौन गेस्ट आने वाले हैं और आप लोग को वीडियो में दिखाते हैं। हो गए हैं हम चांद की पेशानी, जब छू के निकलते हैं कायनात में है पाओ और मार्स पे चलते हैं। उर्दू की उड़े खुशबू मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी उस जुबान की नुमाइंदगी करती है जिसने न सिर्फ आज़ादी के मतवालों को इनकलाब जिंदाबाद जैसा नारा दिया, बल्कि गंगा जमनी तहजीब को परवान चढ़ाने में भी अहम रोल अदा किया। बेशक उर्दू ज़बान हिंदुस्तानी तहजीब का दिल है। उर्दू ने इस मुल्क की आज़ादी की जद्दोजहद को बहुत कुछ दिया। ये उर्दू जुबान की मकबूलियत ही है कि आज मुल्क के हर गोशे से इल्म के परवाने दीवानावार यहाँ चले आ रहे हैं। इस यूनिवर्सिटी का मैंडेट पूरे हिंदुस्तान का है, यानी हम हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में अपने मराकज़ खोल सकते हैं, रेगुलर के कॉलेजेस कायम कर सकते हैं और डिस्टेंस मोड के मराकज़ खोल सकते हैं, सेंटर्स बना सकते हैं। और ये एक हुस्न इत्तेफाक है कि ये इदारा उस अजीम मुजाहिद आज़ादी के नाम मंसूब है जिनकी शोला बयानी और दूरंदेशी आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख रकम
एक्ट के तहत यूनिवर्सिटी को ये इख्तियार दिया गया कि ये रिवायती और फासलाती दोनों तरीक़ों से तालीम फराहम करे। चुनाचे यूनिवर्सिटी ने अपने तालीमी सफ़र का आगाज़ फासलाती तालीम से किया, फिर उसके कुछ ही दिनों बाद रिवायती तालीम की शुरुआत कर दी। फिर क्या था, आए दिन नए नए डिपार्टमेंट्स, नए नए सेंटर्स कायम होते चले गए। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी को एक डुअल मोड यूनिवर्सिटी के तौर पर कायम किया गया, यानी हम रेगुलर मोड और डिस्टेंस मोड दोनों तरह से काम कर सकते हैं। इस यूनिवर्सिटी में सभी अहम कैटेगरीज़ के मज़ामीन की तालीम का इंतज़ाम है। ह्यूमैनिटीज़ है जिसमें काफ़ी मज़ामीन यहाँ पढ़ाए जाते हैं। हमारे पास बॉटनी, ज़ूलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फ़िज़िक्स, ये सब शोबे जाते हैं। टेक्नोलॉजी में हमारे पास कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे जाते हैं। और कॉमर्स में कॉमर्स भी है और मैनेजमेंट भी है। तो एक तरह से देखें तो बुनियादी मज़ामीन भी और टेक्नोलॉजी के मज़ामीन भी इसी यूनिवर्सिटी के तालीमी प्रोग्राम में शामिल हैं। मुल्क के तूल अर्ज में फैली तलबा की ये तादाद और 1000 के करीब तदरीसी और गैर तदरीसी अमला, 200 एकड़ ज़मीन में फैली ये आलीशान इमारतें और नेक के ज़रिए एक ग्रेड हासिल करना, ये तमाम तरक्कियाँ इस बात की गम्माज़ी करती हैं कि उर्दू न सिर्फ हुस्न व इश्क के जज्बात की अक्कासी का सलीक़ा रखती है, बल्कि फ़लसफ़ियाना तसव्वुरात और साइंस और टेक्नोलॉजी की जुज़ियात की तशरीह और तौज़ीह की सलाहियत भी रखती है। ग्रेड ए इंस्टीट्यूशन होने की वजह से, NIRF में रैंकिंग अच्छी होने की वजह से द काइंड ऑफ जंप हमने ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो में पाई है कि हमारे यहाँ इस साल 700 बच्चों ने एडमिशन ज़्यादा लिया है। हमारे यहाँ जो बच्चियाँ हैं, हमारी लास्ट ईयर जो परसेंटेज थी 22% थी, राइट नाउ वी हैव 28%। ये बहुत बड़ा एक हमें अचीवमेंट हम कहेंगे। आज टेक्निकल तौर पर भी उर्दू यूनिवर्सिटी से साइंटिस्ट, जिसमें पढ़ने लिखने के अलावा खेलकूद के लिए सारी सहूलतें भी मौजूद हैं। छूलूं मैं इतना करे। टीचिंग स्टाफ से लेकर नॉन टीचिंग स्टाफ तक हर कोई यहाँ पे बहुत सपोर्ट करता है। यहाँ पे एक भाईचारा है और एजुकेशन का जो माहौल है वो बेमिसाल है। हमारी जो फ़िलासफ़ी है वो स्टूडेंट फ्रेंडली है, स्टूडेंट ओरिएंटेड है और हर तरह के कोर्स में हम स्टूडेंट्स को हर तरह से मुमकिन मदद करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो जो है जॉब से जुड़ सकें। निकलेगा है मेरा जहां। यूनिवर्सिटी के अमले की रिहाइश के लिए भी क्वार्टर्स तामीर किए गए हैं, जहां हर तरह की सहूलत मुहैया है। यूनिवर्सिटी ने सेंट्रल स्कूल के तर्ज पर उर्दू मॉडल स्कूल कायम किए हैं। आज इन स्कूलों में तलबा की एक कसीर तादाद मौजूद है, जहां प्राइमरी से सेकेंडरी दर्जात तक मेयारी तालीम और तरबियत दी जाती है। प्राइमरी से PhD तक का एक मैंडेट है कि हम तालीम मुहैया करा सकते हैं, यानी हम स्कूल भी कायम कर सकते हैं। और सरेदस्त मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के 3 स्कूल चल रहे हैं, जिसमें से एक हैदराबाद शहर में फलकनुमा में भी है, एक दरभंगा में है और एक हरियाणा का बहुत ही मुसलमानों के पॉइंट ऑफ व्यू से, उर्दू वालों के पॉइंट ऑफ व्यू से तालीमी तौर से पसमानदा इलाका नूह का जो है मेवात का, वहाँ भी एक स्कूल कायम है। यूनिवर्सिटी में एक हेल्थ सेंटर भी है, जिसमें तलबा और अमला दोनों के इलाज मुआवजे की सहूलियात दस्तयाब हैं। एक्सटेंशन गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज़ हॉस्टल का ऑलरेडी प्रोग्रेस में है। नूह का कैंपस बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है, वहाँ पे 3 बिल्डिंगें बननी हैं। इसके अलावा 2 बिल्डिंगें हमारी जो भोपाल का कैंपस है उसमें शुरू काम हो गया है। इसके अलावा जो मैं कहूँगा कि जो कश्मीर के अंदर है, बाउंड्री वाल का काम ऑलरेडी प्रोग्रेस में है और हमारा जो दरभंगा का कैंपस है काफ़ी हद तक शेप लेता चला जा रहा है।
اردو یونیورسٹی میں اگر ہم صرف اردو زبان پہ فوکس رکھیں گے، اردو ذریعہ تعلیم پہ فوکس رکھیں گے اور اردو تہذیب و ثقافت کو نظر انداز کر دیں گے تو یہ ایک بہت بڑی ناانصافی ہے۔ اس سینٹر کے قیام کا مقصد یہ ہے کہ ایک عام آدمی کو جو اردو زبان کے بارے میں نہیں جانتا، اس سینٹر اور اس میں زیر تجویز قائم ہونے والے میوزیم میں آنے کے بعد اس کو ایک پورا اردو کا افق نظر آ جاتا ہے۔ یہ سینٹر اردو زبان و ادب کے نادر و نایاب مخطوطات کو نہ صرف حاصل کرتا ہے بلکہ جدید طریقوں سے ان کو محفوظ بھی کرتا ہے۔ سینٹر فار اردو کلچر اسٹڈیز، جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے، یہ ادارہ اردو ثقافت کو اس یونیورسٹی میں طلباء تک لے جانے کے لیے ایک واحد ادارہ ہے جو بہت فعال ہے۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی آج کی تاریخ میں پوری طریقے سے ICT انیبلڈ یونیورسٹی ہے۔ یونیورسٹی نے IUMS نام کا ایک سافٹ ویئر امپلیمنٹ کیا ہے۔ ہال ٹکٹ جنریشن سے لے کے ریزلٹ ڈکلیریشن تک کی ساری ایکٹیویٹیز IUMS میں کور کر دی گئی ہیں۔ یونیورسٹی کی یہ کوشش ہے کہ ای لرننگ اور ای کنٹینٹ ڈیولپمنٹ پہ اور زیادہ زور دیا جائے۔ اردو یونیورسٹی کے قیام کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد خواتین کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنا ہے۔ اس نصب العین کو حاصل کرنے کے لیے یونیورسٹی نے کئی مثبت اقدامات کیے ہیں۔ انہی سنجیدہ کوششوں کا نتیجہ ہے کہ یہاں مرکز برائے تعلیم نسواں اور شعبہ تعلیم نسواں بڑی کامیابی سے اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ مختلف موضوعات پر خواتین سے متعلق جو مسائل ہیں ان پر تحقیق کام جاری ہے۔ وہیں تربیتی پروگرامز منعقد کیے جاتے ہیں۔ مختلف اردو میڈیم اسکولز اور کالجز میں اویئرنیس پروگرامز بھی منعقد کیے جاتے ہیں۔ اردو اسکولوں، کالجوں اور دینی مدارس کے اساتذہ کی خصوصی تربیت کے لیے یونیورسٹی میں مرکز پیشہ ورانہ فروغ برائے اساتذہ اردو ذریعہ تعلیم بھی قائم ہے، جو جنوبی ہند کے اردو اساتذہ کو تدریس کی جدید حکمت عملیوں سے واقف کرانے میں مصروف ہے۔ بہت سے دیگر ادارے ہیں جو اردو میڈیم ٹیچرز تیار کرتے ہیں، جو ہندوستان بھر کے اردو میڈیم اسکولز میں پڑھاتے ہیں۔ ان اسکول ٹیچرز کی تیاری کے لیے، ان کو ریفریش کرنے کے لیے، ان کی اورینٹیشن کے لیے یہ مرکز اس یونیورسٹی میں حکومت کی مدد سے قائم کیا گیا ہے۔ انسٹرکشنل میڈیا سینٹر اردو یونیورسٹی کی تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ ہے۔ اس سینٹر کا مقصد جہاں ایک طرف ریڈیو ٹیلی ویژن کے ذریعے تعلیمی پروگراموں کو نشر کرنا ہے، یہ سینٹر یونیورسٹی کو قومی اور بین الاقوامی سطح پر متعارف کرانے میں اہم رول ادا کر رہا ہے۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا ایک بہت اہم